मैं कौशल सिंह, टीजीटी साइंस, एसके कॉलेज बदायूं से। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था विस्थापन अपक्रिया और प्रतिस्थापन अपक्रिया के बारे में जो है, और योगात्मक अपक्रिया के बारे में चर्चा की थी। आज उसी से आगे हम जो है वो अपघटन और वियोजन अपक्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं। और भी एक दो अपक्रिया हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अपघटन अपक्रिया क्या होती है। ये अपघटन अपक्रिया वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, वो अपघटन अपक्रिया कहलाती है। मतलब अपघटन का मतलब है टूट जाना, यानी एक पदार्थ दो या दो से सरल पदार्थों में टूट जाता है। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, जैसे हमने 2KClO3 ले लिया। अगर इसको हम गर्म करें तो ये 2KCl और प्लस 3O2 में टूट जाता है। तो ये अपक्रिया जो है वो हमारी क्या कहलाती है? अपघटन अपक्रिया, क्योंकि एक सरल पदार्थ दो पदार्थों में यहाँ पर टूट गया है। ऐसी अपक्रिया हमारी क्या कहलाती है? इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? ये हमारी कहलाती है अपघटन अपक्रिया। इसी में दूसरी है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया क्या है? वह उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, उन्हें वियोजन अपक्रिया कहलाती है। अब वियोजन अपक्रिया का उदाहरण देखेंगे। देखिए, वियोजन अपक्रिया PCl5 को अगर हम गर्म करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा PCl3 और प्लस Cl2। अगर हम PCl5 को गर्म करेंगे तो PCl3 और Cl2 में दो भागों में टूट जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगर दोनों अपक्रियाओं को देखें तो दोनों में ही लगभग क्या होता है? एक जैसे ही लगते हैं, क्योंकि ये भी दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट रहे हैं, ये भी दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट रहे हैं। तो अंतर क्या है? देखिए, अंतर सिर्फ है कि अपघटन अपक्रिया जो होती है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। क्या मतलब है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया का? देखिए, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया का मतलब है कि ये अपक्रिया केवल एक ही दिशा में संचालित हो सकती है, एक ही दिशा में गतिमान होगी। अर्थात जब KClO3 टूटकर KCl और O2 बनाएगा तो इन्हें वापस ठंडा करने पर हमें KClO3 प्राप्त नहीं हो सकता। जबकि वियोजन अपक्रिया में क्या है? ये अपक्रिया दोनों दिशाओं में संचालित होती है। अर्थात PCl5 को गर्म करने पर PCl3 और Cl2 मिलता है, जबकि PCl3 और Cl2 को मिलाने पर या ठंडा करने पर हमें वापस PCl3 प्राप्त हो जाता है। ऐसी अपक्रिया जिसमें दोनों ओर संचालित होती है वो हमारी क्या कहलाती है? वह उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। ऐसी अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है उसे उत्क्रमणीय अपक्रिया, और जो केवल एक दिशा में चलती है उसे क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ? दोनों अपघटन और वियोजन एक ही प्रकार की अपक्रिया हैं, बस केवल अंतर है अपघटन अपक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है और वियोजन अपक्रिया जो है उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है।